दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करें अभी हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को दोस्तों हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी सदिश गुणा। देखिए दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बहुत से एप्लीकेशन होते हैं जो कि आप अपना एडवांस स्टडीज़ में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल क्या सीखना है कि जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको गिवन है तो आपको यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, या दोस्तों आपको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे। इस ए को समझ लो, ये अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पहली लाइन में लिखना है आपको आई कैप, जे कैप और आपका के कैप। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनो, ध्यान से। पहले कौन आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है, तो हम ए वेक्टर के जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट है उनको पहले लिखेंगे। इसमें कौन आ रहा है, बी वेक्टर पहले आ रहा है, तो यदि हमें यहाँ पर लिखना होता तो हम बी वेक्टर के कोफिशिएंट को पहले लिखते, उसके बाद ए वेक्टर के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। तो देखिए ए वेक्टर के आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट कौन है, यानी जो इसके साथ दिखाई दे रहा है, जे कैप के साथ B1 है, के कैप के साथ कौन है, C1 है। बी वेक्टर की बात करते हैं, आई कैप के साथ कौन है, A2 है, जे कैप के साथ कौन है, B2 है, के कैप के साथ कौन है, C2। ओके, ये लिखना आपको आ गया, मतलब आपका बहुत सारा काम हो गया। अब तो बस आपको छोटे मोटे आपको आगे बातों का ध्यान रखना है। जैसे आई कैप के साथ प्लस रहेगा, जे कैप के साथ माइनस रहेगा और लास्ट में आपका के कैप के साथ भी प्लस चिन्ह रहेगा। ये चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये किसकी प्रॉपर्टी से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल आंसर है। यहाँ पे ये क्या है, डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आ रहा है। अब आपको डिटरमिनेंट नहीं आ रहा है तो उसको जाकर सीखो। मैं यहाँ पे केवल और केवल आपको वही बातें बताऊँगा जिससे कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल चीज़ों में ना फंसें। सिंपल है, पहले प्लस है, बीच में माइनस है, फिर प्लस है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब इसके साथ हम डिटरमिनेंट, इसके साथ भी डिटरमिनेंट और इसके साथ भी डिटरमिनेंट लिख देंगे। अब इन डिटरमिनेंट में करना क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, आई कैप कहाँ आ रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कहेंगे सर फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और फर्स्ट रो में आ रहा है। ये देखिए आड़ी जो लाइन है ये रो है, ऐसे समझा देता हूँ। 1 2 3 ये रो है, 1 2 3 ये आपके कॉलम है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इन दोनों को हमने डिलीट कर देना है। जिसको लेंगे ना उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर देना। पीछे बचेगा कौन, देखिए B1 B2 C1 एंड C2, इसको यहाँ लिख देना है। अब हम जे कैप के लिए बात कर लेते हैं, तो ये डिलीट होगा और पहला रो तो तीनों में डिलीट होगा। पीछे बचा कौन, A1 A2, इसको ऐसे भी ध्यान रखें, यहाँ जो पहले आ रहा है ना उसको पहले लिखना है, यहाँ जो बाद आ रहा है ना उसको बाद लिखना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो आप। अब हम फाइनली किसकी बात कर लेते हैं, के कैप की। तो यह डिलीट, यह डिलीट, पीछे बचा कौन, A1 A2 B1 B2। अब दोस्तों ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखिए इसका इसके साथ गुणा करना है, B1 गुणा C2, फिर माइनस करना है इनका गुणा, B2 C1, आगे कौन पड़ा, माइनस का जे कैप, ऊपर से तीर नीचे मारना, ये ध्यान रखें। A1 C2 आ गया, माइनस
A2 C1 आ गया, प्लस आपको क्या करना है के कैफ A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, तो इस प्रकार से अपना यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू आ गया, और इसको हम एक नया वेक्टर दे सकते हैं कि ये आपका एक सी वेक्टर। ध्यान रखना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एकदम आसानी से समझेंगे। देखिए, पहली लाइन में आपको क्या करना है, पहली रो में क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप लिख देना। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, आपका एक डिटरमिनेंट बनाया है, यानी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट को यूज़ करते हैं। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ए वेक्टर आपने यहाँ पर पहले लिखा है, तो ए वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है उनको हम पहले लिखेंगे। यानी ऐसे समझ लो, आई कैप के साथ यहाँ पे आपको कोई बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब क्या है, इसके साथ 1 है, तो आई कैप का 1 जो है वो आई कैप के नीचे लिखना है जस्ट। जे कैप का 3 जे कैप के नीचे। के कैप के साथ क्या है, देखिए -2 है, ये ध्यान रखें -2 है, इस चिन्ह को साथ लेना, -2। यहाँ पर हम मिस्टेक कर देते हैं, बाद में कौन आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है, तो बी वेक्टर के लिए बात कर लेते हैं। आई कैप के साथ कौन है, -1 है। जे कैप यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जे कैप के साथ आपका 0 है। जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट 0 लेंगे। के कैप के साथ आपका 3 है। अब देखिए ये मैंने क्यों बनाया, इसको भी हम समझ लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें पहले कौन आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है, मतलब बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो हमें पहले लिखने हैं, उसके बाद ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 जे कैप के लिए 0, के कैप के लिए 3। अब हमें ए वेक्टर के लिए लिखना है, तो 1 3 -2। इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, आपका डिफरेंट आएगा, यानी दोनों से जो है वेक्टर आएंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, चलिए हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आई कैप, और चलिए डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके ही लिखते हैं। और आपको डाउट हो, कोई मन में क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे वेक्टर के हम पहले भी खूब सारे वीडियो लाए हैं। देखिए दोस्तों, किसको लिया हमने, आई कैप को। तो आई कैप के साथ जो रो आ रही है, जो कॉलम आ रहा है, आई कैप कहाँ बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इनको डिलीट कर दो। पीछे बचे कौन से एलिमेंट है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इसका इसके साथ गुणा। ध्यान रखें, ऊपर से पहले तीर नीचे मारना है। 3 × 3 कितना आ गया, आपका 9 आ गया। फिर हमें माइनस करना है। अब देखिए, पहले हमने क्या मारा, ऊपर से तीर नीचे मारा, अब नीचे से हम तीर ऊपर मारेंगे। 0 × -2। देखिए 0 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए इनका गुणा, फिर माइनस, फिर क्या करना है, माइनस इनका गुणा करना है। अब बीच में जो जे कैप है इसके साथ हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से माइनस चिन्ह लेंगे, ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये कहाँ पे आ रहा है जे कैप। आप कहेंगे सर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, इनको डिलीट कर दे। पीछे बचेगा कौन, देखिए दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर चुका हूँ और पहले को डिलीट कर दिया। पीछे बचा कौन, 1 -1 -2 3। हमें क्या करना है, अपना क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए यहाँ से तीर यहाँ मारा और यहाँ से तीर यहाँ मारा, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 3 कितना आ गया, 3 माइनस -1 × -2 माइनस माइनस। देखिए जब भी मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। 1 × 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें के कैप के साथ क्या लेना है, प्लस का चिन्ह लेना। देखिए ध्यान रखें, हमेशा केवल जे कैप के साथ ही माइनस का चिन्ह लेंगे, बाकी आई कैप और के कैप के साथ प्लस का चिन्ह रहेगा। अब आपका के कैप कहाँ आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो यहाँ आ रहा है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, इनको डिलीट कर दिया।
अब पीछे बचे कौन, 1, -1, 3 और 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 0, 0 आ गया। फिर माइनस करना है इनका मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया, -3 आ गया। अब फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, 9 आई के 3 - 2 कितना आ गया, 1, यानी माइनस जे के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0 + 3 कितना आ गया, 3 के कैप आ गया। तो इस तरीके से ये आपका एक वेक्टर आ गया। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा जिससे कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। देखिए आई कैप जे कैप के साथ माइनस का चिन्ह और के कैप के साथ हम अपना प्लस का चिन्ह ही लेंगे। अब इसके साथ हम ऐसा डिटरमिनेंट बना दे, इसके साथ भी डिटरमिनेंट बना दे, इसके साथ भी डिटरमिनेंट बना दे। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, हमने आई कैप के लिए बात करनी है तो इसको हटाएंगे, जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है उसको भी हटाएंगे। पीछे बचा कौन, 0, 3, 3, -2। अब जब जे कैप की बात करेंगे तो इसको डिलीट करेंगे और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, यानी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर दे। पीछे बचा कौन, -1, 1, 3, -2। इसको आप ऐसे देखिए, डाउट ना हो आपके, कहीं गलती ना हो, उसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ जो पहले आ रहा है उसको यहाँ पहले लिखना है, यहाँ जो बाद आएगा उसको बाद लिखना है। अब के कैप के लिए बात कर लेते हैं, इसको डिलीट, इसको डिलीट। पीछे बचा कौन, -1, 1, 0, 3। अब देखिए जो हम यहाँ काम कर रहे थे ना, ऐसा क्रॉस करके और सारा मिक्स करके, अब मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए हम अलग अलग कर चुके हैं। इसका इसके साथ गुणा, 0 गुणा -2 कितना आ गया, 0। फिर माइनस करना है इनका गुणा, 3 × 3 कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद माइनस जे के। अब देखिए यहाँ पर इनका गुणा, -1 × -2 कितना आ गया, 2। फिर माइनस करना है इनका मल्टीप्लाई, 1 × 3 कितना आ गया, 3। फिर आपको करना है के कैप, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 × 3 कितना आ गया, -3, -1 × 0 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर आपके पास वेक्टर क्या आ जाता है दोस्तों, माइनस का 9 आई कैप, 2 - 3 कितना, -1, -1 मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का जे कैप आ गया। और यहाँ 3 - 0 -3 -0 कितना, -3, यानी माइनस का 3 के कैप आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास वेक्टर क्या आ रहा है, -9 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। यहाँ क्या आ रहा है, 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी दोनों में किसका डिफरेंस है, डिफरेंस लग रहा है आपको, अंतर लग रहा है, चिन्ह का अंतर लग रहा है। जब इसमें से आप माइनस साइन बाहर लेंगे, इसमें से माइनस साइन बाहर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -9 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। यदि इसको आप सी वेक्टर देते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है आपका, -c वेक्टर है। देखिए इसको सी वेक्टर से तुलना कर लीजिए, माइनस का 9 आई कैप तो ये माइनस का 9 आई कैप, प्लस का जे कैप, ये प्लस का जे कैप, माइनस का 3 के कैप, माइनस का 3 के कैप। इसको हमने सी वेक्टर लिया है, तो यहाँ पे इसको सी वेक्टर लिख दिया, तो ये क्या बन गया, -c वेक्टर, किसके इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के इक्वल टू हमने जो वेक्टर आया उसको c वेक्टर लिया। ओके, सब कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर जो पहली लाइन है इसमें तो हम क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप लिखेंगे। और स्पेशली
दोस्तों जिन विद्यार्थियों को डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना आता है उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है और उसके बावजूद भी उनको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ रहा है तो मैं एकदम अच्छे से सिखा दूंगा। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनो, यहाँ पहले कौन लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आई कैप के साथ कितना आ रहा है, जो संख्या देखिए 2 आ रहा है, इसको इसके नीचे लिखना है। यहाँ पे क्या आपको जे कैप दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब जे कैप के साथ क्या है, 0 है। जो भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। के कैप के साथ कोई बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके साथ आपका 1 है, तो हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए। ये ध्यान रखें, पहले ए वेक्टर लिया है तो हम ए वेक्टर के लिए यहाँ पे लिखा। सपोज करो पहले हम बी वेक्टर लिखते हैं उसके बाद ए वेक्टर लिखते हैं, तो बी वेक्टर के लिए पहले लिखा जाता, ये ध्यान रखें। अब बाद में कौन आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है, तो क्या करें, अपने बी वेक्टर के लिए यहाँ पे लिखें आई कैप, जे कैप और के कैप सब के साथ आपका क्या है, 1 1 1 है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझ आए तो ठीक, नहीं तो इस तरीके को आप याद कर लो। याद कैसे करना है, आई कैप जे कैप के साथ माइनस का चिन्ह आएगा और के कैप के साथ आपका प्लस का चिन्ह आएगा। देखिए ध्यान से देख लो दोस्तों, इसके साथ प्लस का चिन्ह, इसके साथ ही प्लस का चिन्ह, बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे हम यहाँ पर आई कैप को लिया है तो आई कैप कहाँ आ रहा है, इस पहली लाइन यानी पहली पंक्ति और पहले कॉलम में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। ओके, पीछे बचे हुए कौन है, ये बच गया, देखिए 0 1 1 1 बच गया। इनका देखिए ऐसे गुणा किया जाता है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 0 गुणा 1 यानी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इनका गुणा करना है, 1 × 1, ठीक है। अब इसके साथ भी बात करेंगे हम, तो चलिए इसके साथ बात करते हैं। अब जे कैप आपका कहाँ आ रहा है, ये रहा, इस जगह आ रहा है, और पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम में आ रहा है, इनको डिलीट कर दिया, इनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। पीछे बचा कौन है आपके पास, 2 1 1 1 बचा। तो अब देखिए यहाँ से पहले ऊपर से गुणा करना होता है, किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा, तो 2 × 1 माइनस, या ऐसे समझ लो, इसका इसके साथ गुणा और फिर इसका गुणा करके माइनस करना होता है, माइनस इनका गुणा। पहले ऐसे ऐसे समझ लो कि ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, 1 × 1। अब दोस्तों किसकी बात करेंगे, अपना इसकी बात करेंगे, के कैप की। तो ये कहाँ आ रहा है, इस कॉलम और इस पंक्ति में आ रहा है, इनको डिलीट कर दिया, पीछे बचा कौन, ये बच गया, 2 1 0 1, इसका इसके साथ गुणा, 2 × 1 माइनस 1 × 0। देखिए ऐसे दोबारा मैं बताना चाहूँगा, पहले ऊपर से नीचे मारा तीर, फिर नीचे से तीर ऊपर मारना है, और तीर कहाँ से शुरू होगा, यहाँ जो पहले रहेगा वहाँ से शुरू होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब तो दोस्तों कुछ है ही नहीं, बस जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करना है, यानी जोड़ बाकी करना है। तो 0 × 1 0 हो गया, 1 × 1 1 यानी 0 -1 -1 यानी क्या आ गया, माइनस आई कैप आ गया, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं, 2 × 1 2, 1 × 1 1 यानी 2 - 1 1 1 × जे यानी माइनस जे कैप आ गया। यहाँ बात कर लेते हैं, 2 × 1 2, 1 × 0 0 यानी 2 - 0 2 यानी कितना आ गया, प्लस का 2 के कैप आ गया। और इसको हम एक नया वेक्टर दे देते हैं, सी वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना क्या फाइंड किया दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड किया। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी, धन्यवाद।